हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 23 अगस्त, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में रेल, सड़क और परिवहन और राजमार्ग, नागरिक उड्डयन और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की 6 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं में गुजरात में हजीरा गोथंगम नई रेल लाइन, असम में बिलासीपारा गुवाहाटी रोड, महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, बेटा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव का विकास और गैलाथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास शामिल है। 23 अगस्त को मनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के 1 साल पूरे। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ मिशन की सफलता की याद में देश भर में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा कि 23 अगस्त स्पेस मिशन में देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह युवा पीढ़ी की साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और स्पेस सेक्टर को एक प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करता है। सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने सजा के फैसले के अमल पर अगले आदेशों तक लगाई रोक। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बृहस्पतिवार बड़ी को राहत मिली है। अब संजय सिंह को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की पुनरीक्षण याचिका विचारात मंजूर करके उन्हें सुनाई गई सजा के फैसले के अमल पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें इसके लिए 50,000 रुपए का निजी बंध पत्र वचन के साथ दाखिल करने का आदेश दिया। मां ने मरने से बचाया, मालकिन के खाने में धीमा जहर मिला रही थी नौकरानी, हमेशा रहती आंखों में नींद, ऐसे खुला राज। आगरा के पदम प्राइड सिकंदरा निवासी शिवांगिनी ने अपनी नौकरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शक जताया कि नौकरानी साजिश के तहत गलत काम कर रही थी। उन्हें खाने में नशे की दवा के साथ धीमा जहर दे रही थी, जिससे वो नींद में रहने लगी। भूख लगना बंद हो गया। पता चलने पर पूछताछ की तो काम पर आना बंद कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। वेज मोमोज में निकली हड्डी, इलाके में भड़के लोग, युवक बोला मैं शाकाहारी, मेरे साथ सरासर गलत हुआ। यूपी के हापुड़ स्थित सिंभावली गांव देवली में वेज मोमोज में हड्डी निकलने पर हंगामा हो गया। इस दौरान आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सादुल्लापुर निवासी युवक गुरुवार की देर शाम अपने साथियों के साथ सिंभावली क्षेत्र गांव देवली में एक मुस्लिम युवक की फास्ट फूड की दुकान पर मोमोज खाने के लिए गया था। काल बनकर आया डंपर, पीछे से बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ननद भाभी ने एक साथ तोड़ा दम। टंकपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आए डंपर ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार ननद भाभी की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक भाई और उसका बेटा घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पेड़ की डाली टूटकर विद्युत लाइन पर गिरी, खंभा क्षतिग्रस्त, मकान की दीवार गिरी। हसायन कस्बा के मोहल्ला कोलियान खुर्द में 22 अगस्त की सुबह नीम के पेड़ की डाली टूटकर विद्युत लाइन पर गिर गई, जिससे खंभा क्षतिग्रस्त होकर मोहल्ला निवासी गुलबशर के मकान पर गिर गया और उसके मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। ब्रांडेड कंपनी की बूंदी में निकला चूहा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ब्रांडेड कंपनी की बूंदी में मरा चूहा निकला। कंपनी का पैकेट काकादेव के मोती विहार स्थित एक किराना की दुकान से स्थानीय युवती ने खरीदा था। बाद में बूंदी के पैकेट में मरा चूहा निकलने की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वीडियो में बताया गया कि युवती ने जब पैकेट को कुछ खोला तो बदबू आने लगी। सनातन हिंदू संस्कृति सम्मेलन में बोले देवकीनंदन ठाकुर, वक्फ बोर्ड नहीं, हिंदू बोर्ड बनना चाहिए। वृंदावन के ललिता आश्रम में बृहस्पतिवार को सनातन हिंदू संस्कृति सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें संतों, महंतों व हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक मत से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोष जताया। इस संबंध में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देश में सनातन बोर्ड के गठन और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की गई। मासूम बेटी के सामने मां की हत्या। पति की मौत के बाद ससुर और देवर ने पीट पीट कर ली जान, 4 को उम्र कैद। आगरा में पति की मौत के बाद ससुर और देवर अपने भाई की विधवा पत्नी को घर से निकालना चाहते थे। विरोध पर 10 साल की बेटी के सामने ही लाठी, डंडे और चाकू मारकर हत्या कर दी।
अदालत ने सुनवाई के बाद नारायण निवासी मृतका के ससुर देवी सिंह, देवर संजू, विष्णु और उदय सिंह को दोषी पाया। अपर जिला जज 26 अमरजीत ने आजीवन कारावास के साथ 2 लाख रुपए के दंड की सजा सुनाई। कासगंज में दर्दनाक हादसा, डाक पार्सल की गाड़ी ने रौंदे बाइक सवार, मां बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र ग्राम चांदी रोड स्थित ग्राम कोटरा के निकट एक बाइक में डाक पार्सल की लोडर गाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार पिता, मां व पुत्र गंभीर घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां मां व पुत्र को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पिता को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। मैनपुरी में 15 बसें की गई रिजर्व, अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से होगा संचालन। मैनपुरी में पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने 15 बसें रिजर्व की हैं। यह बसें सुबह 4 बजे बस स्टैंड पर मौजूद रहेंगी। जिस मार्ग के लिए अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होगी, उसी मार्ग पर तत्काल बस को भेजा जाएगा। बस संचालन प्रभारी सुबह 4 बजे से बस स्टैंड पर मौजूद रहेंगे। मुरादाबाद में नर्स से दरिंदगी, 2 डॉक्टरों के दस्तावेजों पर ईबीएम अस्पताल में 5 कर रहे थे काम, हो रही जांच। ठाकुरद्वारा में नर्स से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के ईबीएम अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टरों का पंजीकरण था। एमबीबीएस डॉक्टर हिमांशु चौधरी व सर्जन डॉक्टर सरताज आलम के दस्तावेजों पर अस्पताल में ओपीडी व सर्जरी चल रही थी। इनका फायदा उठाकर अन्य 3 डॉक्टर भी अस्पताल में आते थे। नाली निर्माण के दौरान भरा कर गिरी दीवार, 4 मनरेगा मजदूरों की मौत, 1 घायल, जिला अस्पताल रेफर। इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में एक मकान की दीवार गिरने से रास्ते पर ग्राम पंचायत की नाली निर्माण का काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। इससे 3 मनरेगा मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही ब्लॉक व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मुरादाबाद में नर्स से दरिंदगी, 8 माह पहले भी ईबीएम अस्पताल पर हुई थी कार्रवाई, कौन ऑपरेशन करता था नहीं पता। ठाकुरद्वारा के ईबीएम अस्पताल में नर्स के साथ दरिंदगी का मामले सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासा हुए हैं। पता चला है कि 8 माह पहले स्वास्थ्य विभाग ने यहां छापा मारा था। उस समय अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब को सील किया गया था। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, घरवाले बोले बेटे की हत्या की गई, घर से बाजार जाने को निकला था। उत्तर प्रदेश के एटा में गुरुवार को युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। उधर से गुजर रहे लोगों ने देखा तो घर वालों को सूचना दी। खबर पाकर घर में चीख पुकार मच गई। खबर फैली तो मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में हैवानियत, दुष्कर्म पीड़िता नर्स की फिर बिगड़ी हालत, हायर सेंटर रेफर। डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा की दुष्कर्म पीड़िता नर्स की हालत अचानक फिर से बिगड़ गई। उसे नगर के सरकारी अस्पताल में बृहस्पतिवार सुबह भर्ती कराया गया। इससे पहले तबीयत खराब होने पर पीड़िता को बुधवार रात काशीपुर के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से इनकार करते हुए दवाई देकर घर भेज दिया था। कोलकाता रेप मर्डर केस, हड़ताल से हालात बिगड़े, जांच भर्ती सब बंद, नहीं मिल रहा इलाज, मरीज बीमार आए बीमार लौटे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की 10 दिनों से चल रही हड़ताल से हालात बिगड़ गए हैं। ओपीडी बंद रहने से बुधवार को भी मरीजों को इलाज नहीं मिला, जांचें भी नहीं हो सकी। घंटों इंतजार कर मरीज लौट गए। नए मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। करीब 50% बेड खाली हो गए हैं। पीएम रोजगार योजना के नाम पर 1 सैकड़ा महिलाओं से ठगी, 5000 सिक्योरिटी मनी जमा की, हो गए रफू चक्कर। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर 100 से अधिक महिलाओं को ठगा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उन्होंने अपना नाम बदलकर महिलाओं से संपर्क किया था। जिस कंपनी के पैड बनाने का दावा किया, वह कंपनी बंद हो चुकी थी। मामला ताजगंज थाना स्थित गांव शामो और दिग्नेर का है। शेयर बाजार में डूबा पैसा, छात्र ने रची डरावनी साजिश, फिर पड़ा पुलिस के फेर में, तो उगल दिया सच। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीबीए छात्र निखिल यादव का अपहरण नहीं हुआ था। शेयर बाजार में रकम डूबने पर छात्र ने ड्रामा किया था। अपने ही मोबाइल से परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज किया। सिकंदरा पुलिस ने छात्र को नोएडा के एक लॉज में ढूंढ निकाला। वह परिजन से रकम लेकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था। रेलवे ट्रैक पर मिला शव, हुई शिनाख्त, परिजनों ने लगाया ट्रेन से धक्का देने का आरोप। कोतवाली सासनिक क्षेत्र के गोहाना चौकी के पास रेलवे ट्रैक पर मिले शव की 21 अगस्त को शिनाख्त हो गई।
शिनाख्त बिहार के जिला मधुबनी के दबरी निवासी संजय मुखिया 40 पुत्र पुलकित मुखिया के रूप में हुई है। मृतक के बेटे ने ट्रेन में कुछ लोगों से हुए विवाद के बाद ट्रेन से धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। 15 दिन में दूसरी बार उफान पर गंगा, लगातार बढ़ रहा जलस्तर, घाटों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में बीते 15 दिनों में अब दूसरी बार तेजी से गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से काशी वालों की धड़कनें एक बार फिर बढ़ने लगी है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से मिली रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर में 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 69 मीटर के करीब पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे गंगा बह रही है। वाराणसी के घाटों पर गंगा का पानी अब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। इसी बीच वाराणसी के दशाश्वमेध घाट सहित अन्य घाटों पर वाटर कर्फ्यू जैसी स्थिति देखी जा रही है। सभी घाटों का संपर्क टूट चुका है। नाव संचालन पर पाबंदी के साथ साथ गंगा रौद्र रूप धारण करती हुई देखी जा रही है। स्थानीय निवासी सूर्यभान सैनी ने एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि इस बार तेजी से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है और मौजूदा स्थिति देखकर लगता है काफी तेज गति से गंगा का जलस्तर आगे भी बढ़ेगा। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 69 मीटर के करीब पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से अभी भी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को छत पर संपन्न कराया जा रहा है। पूर्वांचल पर मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी के साथ साथ आसपास के जनपद गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। आने वाला 48 घंटा गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी दृष्टिकोण से बनारस सहित पूर्वांचल वालों के लिए बेहद संवेदनशील हो सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो 2013 के बाद इस बार गंगा के बढ़ते जलस्तर की तस्वीर अलग नजर आ रही है। अगर यह बढ़ोतरी लगातार जारी रही तो निश्चित ही तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।